अमावस्या की रात कुछ तांत्रिक मिलकर एक रूह को वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मंत्रों का जाप बढ़ाने से वह आत्मा एक पत्थर में जा समाती है। तांत्रिक बोलता है, जिसका भी खून इस पत्थर पर पड़ेगा तो वह जो सोचेगा वह सच हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि एक त्रिशा नाम की लड़की चेन्नई पढ़ाई करने के लिए आती है, जो बिन मांगे लोगों को मिल जाता है। वह भी त्रिशा को अपनी जिंदगी में नहीं मिला था। त्रिशा की किस्मत बहुत खराब थी। त्रिशा बहुत जॉब इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन आज तक एक भी जॉब उसे नहीं मिली। एक दिन जब अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों के साथ बाहर आई थी, तब एक कील उसके पाँव में चुभ जाती है। उसके पाँव से खून निकलने लगता है और वह खून सीधा उस आत्मा वाले पत्थर पर जा गिरता है। उस दिन के बाद से मानो त्रिशा की जिंदगी ही बदल गई। त्रिशा जो सोचती वह सच हो जाता। त्रिशा ये सब एक साइकाइट्रिस्ट को बता रही होती है कि जब एक बार त्रिशा के बॉयफ्रेंड की माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना था, लेकिन कोई हार्ट नहीं मिल रहा था। फिर त्रिशा ने अपने मन में कुछ सोचा और उसकी माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेस। त्रिशा डॉक्टर को बताती है कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। वो जो सोचती है वह सच हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब त्रिशा अपनी बॉस के बारे में सोचती है कि यह मर जाए, और उसी पल उसकी बॉस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। त्रिशा डॉक्टर को यह सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है। एक दिन जब त्रिशा का बॉस एक लड़की को छेड़ रहा होता है, तब त्रिशा वहाँ आ जाती है और बोलती है, लड़कियों का फायदा उठाते हो और अपने आप को मर्द कहते हो, इससे अच्छा तो मर ही जाओ। त्रिशा को भी नहीं पता था कि उसने गुस्से गुस्से में क्या बोल दिया। बाद में जब त्रिशा को एहसास हुआ तो वह अपने बॉस की जान बचाने पहुंच गई। त्रिशा के बॉस की मौत उसके पीछे ही घूम रही थी। त्रिशा अपने बॉस को कॉल करके समझाती है, लेकिन उसका बॉस त्रिशा पर और गुस्सा हो जाता है और गाड़ी रोक देता है। तभी ऑटो में से 3 लोग निकलकर उसके बॉस पर हमला कर देते हैं। उसका बॉस गोलियां चलाकर उन्हें भगा देता है और त्रिशा से माफी मांगता है कि इतने में ही एक चद्दर सीधा उड़ते उड़ते आता है और सीधा उसके बॉस की गर्दन उड़ा देता है। त्रिशा की कहीं कोई बात झूठी नहीं हो सकती। इन भूतिया हरकतों से परेशान होकर त्रिशा वह पत्थर ही तोड़ देती है। पत्थर के टूटते ही चारों तरफ हवाएं चलने लगती है। घर की लाइट बंद चालू होने लगती है। तभी एक आत्मा त्रिशा के सामने आती है और बोलती है, क्यों लड़की, जब तक मेरी जरूरत पड़ी मुझे इस्तेमाल करा और अब मेरी जरूरत ना होने पर उस पत्थर को तोड़ दिया। तब त्रिशा बोलती है, तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। त्रिशा के पूछने पर वह आत्मा बताती है कि वह एक ऑफिस में काम करने वाली नॉर्मल एम्प्लॉय थी। उसको अपने बॉस के बारे में कुछ काले कारनामे पता लग गए थे, जिसके कारण उसके बॉस ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उसको घर में जिंदा जला दिया था और आज वह अपना और अपनी बेटी का बदला लेने आई है। त्रिशा यह सुनकर भावुक हो जाती है और उसे अपना शरीर बदला लेने के लिए दे देती है। त्रिशा के बॉस का भाई ही उस आत्मा का बॉस था। एक दिन त्रिशा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। इतने में वह आत्मा अपना असली रूप दिखाती है और सबको मारना चालू कर देती है। आखिर में त्रिशा का बॉस भी मर जाता है। अब कुछ लोग और बचे थे उसकी नजर में। आत्मा का नाम मीरा है। अब मीरा का आखिरी शिकार उसका बॉस ही बचा था। मीरा का बॉस मीरा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाता है। यज्ञ के मंत्रों से मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा अभी त्रिशा के शरीर में थी। जैसे मीरा वहाँ आती तो वह यज्ञ से बहुत दूर जा गिरती है। तांत्रिक मीरा को बोलता है, तू जो भी है अभी के अभी इस बोतल में आ जा, वरना मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। बेटी के कारण मीरा त्रिशा का शरीर छोड़कर उसे बोतल में समा जाती है। त्रिशा को लगा अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन मीरा का बॉस त्रिशा को भी अपने भाई के खून के चक्कर में खंजर से मार देता है और दफना के घर चला जाता है। त्रिशा की कब्र के पास अचानक हवाएं चलने लगती हैं और एक आत्मा सीधा त्रिशा के अंदर आ जाती है। यह मीरा की ही आत्मा थी। दरअसल पुजारी ने सोचा कि इस पवित्र आत्मा को पकड़ा तो हमें भी पाप लगेगा। अब मीरा की आत्मा सीधा